हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चर्चित शहरों के उपनाम। इस वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आने की पक्का संभावना है, क्योंकि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहीं पे। जैसे इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद को हम लोग संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसी को कुंभ नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुंभ लगता है। ठीक है, और आप संगम जानते ही हैं। ठीक है, तीन नदियों का यहाँ पे संगम होता है, इसलिए तीर्थराज बोलते हैं इसी को, इलाहाबाद को ही। ठीक है, इलाहाबाद का प्रेजेंट टाइम में नाम आप जानते हैं प्रयागराज है। क्या नाम है? प्रयागराज है। ठीक है, और इसी को अमरूद नगरी बोलते हैं। जो यहाँ पे अमरूद पाया जाता है, तो वो अमरूद जो होता है वो ऊपर से तो हरा होता है, पर अंदर एकदम नारंगी टाइप में होता है, यानी कि लाल टाइप में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गाजियाबाद को हम लोग छोटी दिल्ली के नाम से जानते हैं। गाजियाबाद जो है गाजियाबाद जो है बहुत बड़ा उद्योग है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा उद्योग है यहाँ पे, इसलिए उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उद्योग नगर बोलेगा अगर तो कानपुर लगा देंगे, उद्योग नगरी बोलेगा तो गाजियाबाद लगा देंगे। हालांकि दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। नोएडा की बात करेंगे तो नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहलाता है। क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश का शो विंडो। ठीक है, नोएडा को बोलते हैं। कानपुर को हम लोग चर्म नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर, यानी कि देखिए, अगर पूरे भारत का मैनचेस्टर पूछे, पूरे इंडिया का अगर मैनचेस्टर पूछे, तो ध्यान रखना इस चीज को, कहाँ लगा देंगे? तो जो गुजरात का शहर है अहमदाबाद, पूरे इंडिया का मैनचेस्टर यहाँ है। लेकिन बोलेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो यहाँ पे है कानपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोरखपुर, गोरखपुर को हम लोग गोरख धाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाथ नगर के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट है, नाथ नगर कई बार एग्जाम में आया है, नाथ नगर। ठीक है, गीता प्रेस नगर, क्योंकि गीता प्रेस का जो जहाँ पे गीता प्रेस की जो बुकें छपती हैं, वो उसका जो जहाँ पे बनती हैं बुक्स, तो वो गीता प्रेस का जो मेन जगह है वो कहाँ है? गोरखपुर में ही है। ठीक है, ठीक है। और जैसे जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे, जैसे आमला नगरी है प्रतापगढ़, संगम नगरी प्रयागराज, नाथ नगर गोरखपुर, छोटा दिल्ली गाजियाबाद, सिराज ए हिंद बलिया। ठीक है, और बुंदेली कश्मीर, चरखारी कस्बा महोबा को बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे आप देखिए, मलियाबाद, मलियाबाद को हम बोलते हैं आमों का नगर। मलियाबाद जो जगह पड़ती है ये लखनऊ के पास पड़ती है, और यहाँ के आम बहुत फेमस हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए बोलते हैं इसको आमों का नगर। सर्वाधिक आम भी यही होते हैं। प्रतापगढ़ हम लोग जानते हैं आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों एग्जामिनर का इससे क्वेश्चन आता ही है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, अयोध्या अभी प्रेजेंट टाइम में राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी को, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, राम जन्मभूमि जन्म स्थल है। ठीक है, राम जन्मभूमि स्थल है, और इसे रामनगर के नाम से भी जाना जाता है। शुक्रताल, ये भागवत कथा नगर है। शुक्रताल को हम लोग भागवत कथा नगर के नाम से भी जानते हैं। नैमी सारडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैमी सारडे, ये 30,000 तीर्थों का स्थान बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 30,000 तीर्थों का स्थान। और एक बात ध्यान रखना, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। क्या बोला हमने? कि 30,000 तीर्थों का स्थान और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। ठीक है, आज भी जो नागा साधु हैं, यहाँ में जो जगह बनी हुई है वहां पे आज भी रहते हैं नागा साधु, नैमिषारण्य के वन में। ठीक है, मेरठ, मेरठ को हम लोग जानते हैं क्रांति नगरी, क्योंकि यहीं से पहली बार जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए हम लोग क्रांति नगर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कैंची बहुत बनती है, इसलिए कैंची नगर के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, मेरठ की कैंची बहुत फेमस है। कन्नौज आप जानते हैं इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अस्मत बेगम थी उन्होंने इत्र की खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो मतलब कि जहांगीर था तो उसकी बीवी थी कौन? नूरजहां। ठीक है, जहांगीर की बीवी थी नूरजहां, और नूरजहां की जो माँ थी उसका नाम था अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने ही खोज की थी किसकी? इत्र की। और इत्र नगरी के नाम से हम किसे जानते हैं? कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज का राजा जयचंद था, आप जानते हैं उसके बारे में, गहड़वाल वंश का था, जिसने तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान के अपोज में लड़ाई लड़ा था। ठीक है, खुशबुओं का शहर, क्योंकि इत्र जहां होगा वहां तो खुशबू आएगी आएगी, तो इत्र के नगरी
और खुशबुओं का शहर दोनों को जानते हैं कन्नौज को, ठीक है। गाजीपुर की बात करेंगे तो ये काशी की बहन के नाम से जानी जाती है। जो गाजीपुर है, गाजीपुर को हम लोग काशी की बहन के नाम से जानते हैं। आगरा, आप जानते हैं आगरा जहाँ पे ताज है, तो ताज जहाँ पे है तो उसे ताज नगरी बोलते हैं। और आगरा का पेठा तो फेमस है ही, तो इसीलिए बोलते हैं इसको पेठा नगरी, ठीक है। संडीला, जिसे हम लोग हरदोई के नाम से जानते हैं, यहाँ पे लड्डू फेमस है, इसे लड्डू नगरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लड्डू नगरी फेमस है इसके लिए, ठीक है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद देखिए, फिरोजाबाद की चूड़ियां फेमस हैं, तो इसे चूड़ी नगरी बोलते हैं। इसी को सुहाग नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुहागन नगरी बोलते हैं, क्योंकि चूड़ियां जहां होंगी वहां पे तो सुहाग की बात होगी, इसीलिए इसे सुहाग नगरी बोलते हैं, ठीक है। रामपुर, रामपुर देखिए, रामपुर जो है चाकुओं का शहर है। देखो मेरठ जो था वो कैंची के लिए फेमस था, मेरठ जो था कैंची के लिए फेमस था, तो कैंची नगरी बोलते हैं मेरठ में। हालांकि मेरठ में बैट भी बनते हैं, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं कैंची नगरी। और चाकुओं का शहर किसे बोलते हैं? रामपुर, ठीक है। मूवी में बोलते हैं रामपुरी चाकू, ठीक है। चंदौली, चंदौली किसे बोलते हैं? धान का कटोरा, चंदौली को बोलते हैं धान का कटोरा। हाथरस, हाथरस बोलते हैं हींग व गुलाल की नगरी, किसे बोलते हैं? हाथरस को। हींग व गुलाल की नगरी किसे बोलते हैं? हाथरस को, क्योंकि हींग और गुलाल जो है, गुलाल लगाते किससे हैं? हाथ से लगाते हैं, और हींग डालते किससे हैं? हाथ से डालते हैं सब्जी में, ठीक है। याद कर लीजिए। मथुरा, मथुरा को बोलते हैं पन्नों का नगर, ठीक है, पन्नों का नगर। कृष्ण नगरी और पेड़ा नगर, मथुरा के पेड़े बहुत फेमस हैं, ठीक है। मथुरा के पेड़े बहुत फेमस हैं। आप लोग बताना लड्डू कहाँ के फेमस हैं? लड्डू नगरी किसे बोलते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया हुआ है पीछे, आप लोग बिना देखे बताना कि लड्डू नगरी किसे बोलते हैं, ठीक है। पन्नों का नगर तो मथुरा हो गया, कृष्ण नगरी मथुरा हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है? मथुरा में है, ठीक है। अलीगढ़, अलीगढ़ आप जानते हैं ताला नगरी, ताला बहुत फेमस है, कहाँ का? अलीगढ़ का, अलीगढ़ का ताला, ठीक है। सोनभद्र, सोनभद्र को बोलते क्या है? सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे पावर प्लांट्स बहुत, जो पावर प्लांट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। बरेली, सुरमा नगरी, सुरमा जो है बरेली का बहुत फेमस है, ठीक है, गाने भी हैं सुरमा बरेली वाला, ठीक है। और बांस बरेली का फेमस है, ठीक है, बांस, बांस बरेली से बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद लखनऊ की बात करेंगे तो नवाबों का शहर है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए फेमस था लखनऊ, ठीक है। नवाबों का शहर बोलते हैं किसे? लखनऊ को। बागों का नगर बोलते हैं किसे? लखनऊ का। और बोटेनिकल के लिए यूपी में जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लखनऊ में ही है, ठीक है। नजाकत नफासत का शहर बोलते हैं इसे, लखनऊ को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाफत नजाकत नफासत का शहर कौन सा है? लखनऊ, ठीक है। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से फेमस है, मुरादाबाद में पीतल फेमस है। और बर्तनों का शहर बोलते हैं इसे, किसे बोलते हैं? मुरादाबाद को, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जौनपुर को, ठीक है, सिराज ए हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिराज ए हिंद। जौनपुर को क्या बोलते हैं? सिराज ए हिंद बोलते हैं, क्योंकि जिस समय 1540 से लेके 45 तक, 1545 तक शेरशाह सूरी का काल था, तो उस समय जौनपुर शिक्षा का केंद्र था, तभी से इसे कहा गया सिराज ए हिंद कहा गया, ठीक है। पूर्व का सिराज भी इसे बोलते हैं, पूर्व का सिराज भी बोलते हैं। वाराणसी की बात करेंगे तो शिव नगरी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? शिव, बाबा शिव की त्रिशूल पे बसी हुई नगरी है शिव नगरी, ठीक है। घाटों का नगर, घाटों का नगर किसे बोलते हैं? वाराणसी को बोलते हैं, ठीक है। और मुक्ति क्षेत्र किसे बोलते हैं? वाराणसी को बोलते हैं, ठीक है। काशी में जो घाट बने हैं, यहाँ सब मुक्त होना चाहते हैं, सारी जो अस्थियां विसर्जन की जाती हैं वाराणसी में लोग लेके जाते हैं, ठीक है। बाबा विश्वनाथ की नगरी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। शिव नगरी, घाटों का नगर, मुक्ति क्षेत्र और विश्वनाथ नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी, ठीक है। और इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको कंप्लीट करके जाना और एकदम देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, हो सके तो किसी को आप शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।